डियर स्टूडेंट, देखिए मैं तनिष शर्मा आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टी एस स्टडी 21 में। देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार हैं या फिर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो ये चैनल है हमारा टी एस स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर करें। देखिए, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आखिर इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं, आखिर जब हम इनका यूज करेंगे तो हमारा वहां पर क्या चीज लगेगी, मतलब रूल्स क्या होंगे, और साथ में मतलब इनकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उनको जानेंगे आज डिटेल में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आखिर इसकी डेफिनेशन किस तरीके की होती है, सबसे पहले आप वही चीज समझिए। देखिए, डेफिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर मैं आज आपको एक हल्का हल्का मतलब एक ट्रिक बताऊंगा और साथ में मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी जानेंगे मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले यदि हमारा कोई वाक्य दिया हुआ है तो जैसे उसमें सेंटेंस आता है, जैसे राम खेलता है तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर वाक्य के जो लास्ट में जो क्रियाएं होती है, जैसे जाता है तो जाना एक क्रिया हुई, तो जाने के बाद में लास्ट वाला शब्द आता है ता है, ती है, ते है। इसी चीज से हमें पहचान मिलती है कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और साथ में देखो बोर्ड पे यही लिखा हुआ है। देखो, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं आदि सब ये वाक्य की जो क्रियाएं होती है, जैसे खाना पीना हंसना रोना, ये सब वाक्य के लास्ट में ये चीज मिलेंगी आपको, ता है, ती है, ते हैं, या फिर ते हो या फिर ता हूं। ये एक प्रकार से वाक्य की लास्ट में मतलब मिलते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर रिपीटेड एक्शंस और हैबिचुअल एक्शंस, जब कर्ता किसी कार्य को बार बार करे या फिर एक प्रकार से उसका एक स्वाभाविक कार्य होता है, वहां पर उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य या फिर जो मतलब एक प्रकार से सरल वाक्य होते हैं। देखिए, इसमें हमारे कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, हमारा क्या रूल्स होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब एक प्रकार से जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल, उनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे जो होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नेम। यदि हमारे ये वाक्य के शुरू में आते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, वर्षा होती है, तो यहाँ पर एक प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में उसमें एस या ई एस भी लगेगा। देखिए, एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसका एक रूल्स होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, इस यहाँ पर आएगा फिर एस या ईएस प्लस इसमें आएगा ऑब्जेक्ट, इसके साथ यहाँ पर कोई चीज अदर आएगी, जैसे कि मतलब आज, कल, परसों या फिर जो भी आता है, जैसे कि इस समय। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एस जो लगा हुआ है तो वो कहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, जैसे खेलने की अंग्रेजी आती है प्ले, खेलने की क्या आएगी, प्ले। प्ले में यदि हमें एस या ईएस का यूज करना है तो एस लगेगा। यहाँ पर इसके बाद आता है, देखो, पढ़ने के साथ आता है, मतलब खेलने के बाद आता है पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड होगा तो रीड में एस लगा देंगे। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे तोड़ना, तोड़ने की होती है प्लक, तो प्लक में यदि हमें एस या ईएस का यूज करना तो सिर्फ एस का यूज करेंगे। इसके बाद बहुत सारी वर्ब्स होती है जिनका हम बारी बारी से एक प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पकाने की अंग्रेजी होती है कुक, तो कुक में लगा देंगे एस। तो यहाँ पर ये एक ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें हमें एक प्रकार से एस का यूज करना है। देखिए, रीड होता है, रीड में एस लगा देंगे, रीड्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लक्स हो जाएगा, यहाँ पर कुक्स हो जाएगा। तो ये वर्ब होती है हमारी जिनमें हम क्या कर सकते हैं, एस का यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक प्रकार से हमारी चार वर्ब दी हुई है। इन चार वर्ब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चार सेंटेंस को जानेंगे। तो सबसे पहले है सेंटेंस, मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा वो खेलने के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब हमारी प्ले है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं हम, वह क्रिकेट खेलता है, तो देखो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, खेलने के लिए खेलने के लिए लगाएंगे प्ले। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एस। अभी हमने ई एस को नहीं जाना तो इसलिए प्ले में लगा देंगे हम एस, ही प्लेज क्रिकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर एक प्रकार से प्लेज भी लग जाएगा। देखिए, इसके बाद है पढ़ना, पढ़ने के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, जैसे कि सीता पढ़ती है। देखो, सीता पढ़ती है, तो यहाँ पर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सीता फिर लगा देंगे
रीड, रीड में लगा देंगे एस, एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी एक प्रकार से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और वैसे भी वाक्य के लास्ट में टी है और यहाँ पर ता है आ रहा है, जिस वाक्य में ता है और टी है शब्द आता है तब वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट निकल के आएंगे, जैसे कि ही सी इट नैम। इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो देखो जैसे यहाँ पर नैम है तो सीट आ गया, यहाँ पर वह ये आ गया ही, यहाँ पर बारी बारी से अगर कोई सेंटेंस निकल के आता है तब यहाँ पर वाक्य के लास्ट में या तो ता है आएगा या फिर टी है शब्द निकल के आएगा। तो यहाँ पर सीता रीड्स आ गया। अब हम एक सेंटेंस ही का भी जान चुके, एक इसका भी जान चुके, अब इसके बाद जानते हैं सी का। सी का सेंटेंस जानेंगे तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, वह पढ़ा, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह फूल तोड़ती है। देखो यहाँ पर टी है शब्द आ गया, तो वह के लिए लगा दो सी, और तोड़ने के लिए होता है पिलक, पिलक में लगा देंगे एस, पिलक्स फ्लावर, या फिर द फ्लावर लगा देंगे यहाँ पर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा और इसमें लग जाएगा हमारा पिलक्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। अब देखो कुक आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे रामू खाना पकाता है। तो देखो यहाँ पर बना दो इसे रामू, पकाने के लिए कुक होता है, कुक में एस लगा देंगे, कुक में एस लगा देंगे तो कुक्स हो जाएगा, फिर लगा दो दा और फिर लगा देंगे फूड, तो रामू कुक्स द फूड। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। हमने जाना, क्या चीज जानी हमने, हमने यहाँ पर जाना वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अब हम जानेंगे मतलब ई एस किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए अब हम ई एस के बारे में भी जानते हैं। तो देखो ई एस का जो यूज होगा वो बहुत ही आसान है, आपको लगेगा डिफिकल्ट लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, आप बस देखते रहें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वो मेरे से थोड़ा रफ हो गई। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं ई एस का यूज किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमारी मतलब चार होती हैं, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, मतलब थर्ड होती है, और एक आईएनजी वाली होती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए होता है टीच, तो टीच में लग जाएगा ई एस। इसके बाद पहुंचना, पहुंचने की होती है रीच, तो रीच में ई एस लग जाएगा। तो देखो पढ़ाने के लिए टी चीज हो जाएगा, यहाँ पर री चीज हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आता है धोना, जैसे कि कपड़े को धोना, तो धोने के लिए क्या लगाएंगे, वाश होता है, तो वाश में क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा वाशिज। बहुत सारी वर्ब होती है लेकिन फिलहाल हम तीन के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माता जी स्कूल में पढ़ाती हैं। अभी तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट जाने, प्लूरल तो जाने ना, तो माता जी के लिए लगा दो मदर। फिर पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, क्योंकि टीचर हमेशा टीचिंग करता है ना, तो टीच आएगी टीच। यदि वाक्य के लास्ट में सी एच आ जाए तो वहां पर ई एस लगा देंगे, तो टीच इज, फिर लगा देंगे इन, फिर लगा दो स्कूल, मदर टीचेज इन स्कूल, तो यहाँ पर ई एस इस तरीके से लग गया। अब देखो पहुंचना, पहुंचने के लिए यहाँ पर देखो रीच मतलब रीच होता है, तो रीच के लिए रिचीज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मोनू मैदान में पहुंचता है, तो मोनू के लिए यहाँ पर मोनू लगा दो। पहुंचने के लिए देखो क्या लगाएंगे, पहुंचने के लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना रीच, मोनू रीच, रीच में लगा देंगे ई एस, मोनू रीचेस इन द फील्ड, एफ आई ई एल डी फील्ड, तो यहाँ पर रीचेज हो गया। तो ये दो सेंटेंस हो गए। थर्ड सेंटेंस देखो किस तरीके से बनेगा। फिलहाल हम सेंटेंस लिखेंगे थर्ड, जब बनाएंगे उसको धोना, धोने के लिए क्या लिखेंगे, मेरा भाई अपने कपड़े धोता है, तो यहाँ पर देखो मेरे के लिए लगाओ माई, और भाई के लिए लगा देंगे ब्रोदर। धोने के लिए लगाएंगे वाश, वाश में लगा दो ई एस वाशिज, फिर लगा देंगे हिज, इसके बाद क्लोथ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ई एस का यूज होगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई मैंने आपको, बारी बारी से आप इन सेंटेंस को समझ सकते हैं। देखिए तो अब हम जानेंगे
इसके बाद यदि हमारा सेंटेंस कोई दिया होता तो उसमें बाई आती है, जैसे कि मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्राई। देखो यहाँ पर कोशिश करना, कोशिश करना, कोशिश करने के लिए होता है ट्राई। यहाँ पर यदि वाक्य के लास्ट में वाई आ जाए, जब यहाँ पर वाई आएगा तो वाई को हटाकर हमें क्या करना है, आई को लगाना है और उसमें ईएस और जोड़ देंगे। इसके बाद देखो सूखना है, सूखने के लिए जैसे ड्राई होता है तो वहां पर ड्राई लगा देंगे। अब देखो चिल्लाने के लिए क्राई होता है, चिल्लाना, चिल्लाने के लिए क्या होता है, क्राई होता है। तो यहाँ पर ये दो वर्ब हैं, और भी वर्ब हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर देखो ट्राई में वाई को हटा देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई। इसके बाद किराई, तो सी आर, यहाँ पर वाई को रिमूव कर देंगे, आई और ई एस लगा देंगे, किराई। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जानते हैं, देखिए सुरेश कोशिश करता है, तो सुरेश के लिए लगा दो सेंटेंस बनाएंगे तो सुरेश कोशिश के लिए लगाते हैं ट्राई, तो बाई हटाकर आई ई एस लगा देंगे तो सुरेश ट्राई, सुरेश कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट है चिल्लाना, चिल्लाने के लिए लगाएंगे यहाँ पर छोटा बच्चा चिल्लाता है। देखिए छोटे के लिए लगा देंगे द लिटिल बेबी, चिल्लाने के लिए क्राई होता है तो क्राइज लगा देंगे। तो यहाँ पर एस या ई एस आता है तब इस तरीके से लगाते हैं। यदि हमारा साथ में वाई आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि हमारी दी हुई है, उसमें यदि वाक्य के लास्ट में मतलब जैसे कि वर्ब है तो उसमें बाई आता है तो बाई को हम हटा देते हैं और वहां पर बाई को हटाने के बाद उस बाई को आई में चेंज करेंगे, फिर आई के बाद ई एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनको हम जानेंगे। देखो बिल्कुल ठीक इसी की तरह जानेंगे। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस जानेंगे बाद में। सबसे पहले हम प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं, आई वी दे यू। देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस या ई एस का कोई सीन नहीं है। देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आएगा अदर। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं हम कि तुम बाजार जाते हो। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, यदि हमें यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में ये दिखाई देती है जैसे आई डी डी में से कोई सा भी आ जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से जानेंगे वाक्य को। सबसे पहले हमें ते हैं, ते हो या फिर ता हूं, ये यदि हमारे वाक्य के लास्ट में आते हैं तब वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और साथ में एस या ई एस का वहां पर कोई मतलब मेथड नहीं आता, मतलब कोई सीन नहीं है वहां पर। ते हो आ गया तो सबसे पहले यू के लिए लगा देंगे, यहाँ पर तुम के लिए यू लगा देंगे, फिर जाने के लिए लगा देंगे गो, फिर लगा देंगे टू और फिर लगा दो द मार्केट, यू गो टू द मार्केट। देखो यहाँ पर हमने एक ते हो के लिए ले लिया, एक लेते हैं ता हूं के लिए। देखो मैं सुबह को चाय पीता हूं, तो देखो यहाँ पर ता हूं शब्द आ गया। हमें इन्हीं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस लेने हैं। तो देखिए मैं के लिए लगा दो आई, पीने के लिए क्या लगाएंगे टेक, आई का मतलब होगा मैं टेक मींस पीता हूं, टी का मतलब चाय, कब पीता हूं सुबह को, तो इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टेक लग जाएगा, यहाँ पर गो आ गया। इसके बाद एक सेंटेंस लिखते हैं हम ते हैं के लिए, क्या लिखेंगे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखो ते हैं शब्द आ रहा है तो यहाँ पर हम के लिए लगा देंगे बी, खेलने के लिए लगा दो प्ले और फिर लगा देंगे क्रिकेट, बी प्ले क्रिकेट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। एक सेंटेंस लेते हैं हम किस चीज का, जिसमें ते हो शब्द आता है, जैसे कि तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाते हो। तो यहाँ पर देखो ते हो आ गया तो तुम के लिए लगा देंगे यू, जाने के लिए लगा दो गो, फिर लगा देंगे टू, फिर द टेम्पल, TEMPLE। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी स्पीड मतलब थोड़ी फास्ट है, वो इस वजह से है क्योंकि आपको ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखे हैं, अब से 1 ईयर है वो।
तो आप अच्छे से समझ लें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो TS स्टडी 21 चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आप जाएं और अपने टॉपिक से रिलेटेड मतलब मुझे कमेंट करें या कोई मैसेज करें, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए हमने ये चीज जान लिया, अब हम इसके बाद जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करेंगे वो चीज हम जानेंगे। देखिए देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में यदि हमारा वाक्य में क्या आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, जैसे कि मतलब यदि हमारा वाक्य कोई स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी लास्ट में लिखा था तुम मंदिर नहीं, मतलब तुम मंदिर जाते हो, तो यहाँ पर यदि हम इस सेंटेंस में एक चीज और ऐड कर देते हैं नहीं, जैसे तुम मंदिर जाते हो में कर देंगे तुम मंदिर नहीं जाते हो, तो यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाएगी, तो वो एक प्रकार से नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस आता है, तो निगेटिव सेंटेंस का भी हमें जानना है। देखो निगेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ही आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा इट, फिर आएगा नेम, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, मतलब नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगेगी। पहली चीज तो ये आ गई, फिर आई बी, दे और यू आता है, तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू और नॉट आएगी, और इन दोनों के साथ जो फॉर्म आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो किस तरीके से यहाँ पर रूल्स निकल के आएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा एच बी, क्या आएगी डू या डज, इसके बाद प्लस नॉट, देखो डू डज आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर इसके बाद आ जाएगा अदर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनाएंगे तो इस रूल्स का यूज करेंगे। देखो अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, बारी बारी से अब हमें एक एक एग्जाम्पल्स को लेना है। तो देखिए ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आप 2 या 3 एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अशोक, ठीक है, फिल्म नहीं देखता है। देखिए यहाँ पर मिक्सचर हो जाएंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, का है, पी है, ते है, का हूं, ते हो, ये चीज यहाँ पर मिक्सचर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब सब्जेक्ट एक साथ ले लिए और एक साथ ही हमारा यहाँ पर रूल आ गया। ये रूल हमारा एक प्रकार से 3 है। देखिए यहाँ पर अशोक लगा दो, भैया अशोक किसी का नाम है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, फिर लगा देंगे नोट। देखो यहाँ पर अशोक नहीं क्या करता है, मतलब देखता है, तो वॉच मतलब वॉच, फिर लगा देंगे मूवी, तो अशोक फिल्म नहीं देखता। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, अशोक डज नॉट वॉच मूवी। देखो सब्जेक्ट अशोक हो गया, डज नॉट आ गया अकॉर्डिंग टू मतलब सब्जेक्ट्स, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने के लिए वॉच आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा एक प्रकार से मूवी आ गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, देखो एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से लेंगे, ये लिखेंगे वे फूल नहीं तोड़ते हैं। देखो यहाँ पर दे के लिए लगा दो दे, फिर लगा देंगे डू नॉट, तोड़ने के लिए लगा देंगे पिलक, पिलक के बाद लगा दो द फ्लावर। तो यहाँ पर डू नॉट ऐसे आता है, डज नॉट ऐसे आता है, जब हमारा सब्जेक्ट आपस में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तब। ये चीज हमने जान ली। यहाँ पर और भी सेंटेंसेस आते हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाए सेंटेंस को और मुझे कमेंट में बताएं किस तरीके से मैंने ये सेंटेंस बताया है, मतलब किस तरीके से बनाया है, और साथ में ये रूल्स है, इस रूल्स को आप कॉपी कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें नेवर का यूज किस तरीके से करते हैं। तो देखिए अब हम नेवर का यूज जानते हैं। तो देखो नेवर के जो यूज होता, नेवर का जो यूज होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, जैसे ही आता है, सी आता है, इट आता है, या फिर किसी का नेम आता है, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर नेवर लगेगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट लगेगी, और साथ में हमारी एक प्रकार से एस या ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यदि हमारा बहुवचन आता है आई वी दे, यहाँ पर आता है यू, तो इसमें नेवर लगेगा, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। देखिए रूल कैसे निकल के आएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस। देखिए इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस अदर,
एक चीज देखें आप, यदि हमारा सब्जेक्ट इनमें से आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसमें एस या एस नेवर के साथ। यदि इनमें से सब्जेक्ट आता है तो नेवर लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, इसके बाद एस या एस को मतलब एक प्रकार से छोड़ देंगे। तो सेंटेंस देखते हैं पहला, आत्मा कभी नहीं मरती है। देखिए आत्मा के लिए लगा देंगे सोयल, फिर लगा देंगे नेवर। देखो आत्मा सिंगुलर है, एक प्रकार से नाम है आत्मा, हमारे अंदर सबके अंदर आत्मा होती है। तो देखो आत्मा कभी नहीं, मरने की आती है डाई, तो डाइज लगा देंगे। तो यहाँ पर नेवर के साथ एस या ईएस जो भी लगता है वो लग गया। एक सेंटेंस और लगाएंगे बनाएंगे, देखो शेर कभी घास नहीं खाता है। देखो शेर हमारा एक प्रकार से एनिमल्स नेम है, कुछ भी हो बहरहाल नेम है, तो नेम के साथ नेवर तो लगेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा। तो लॉयन नेवर, नेवर के बाद लगा देंगे ईट, ईट में लगा दो एस, ईट्स, फिर लगा देंगे द ग्रास। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर नेवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम किस चीज का, जिसमें हमारे ये सब्जेक्ट आता है आ जाते हैं, जैसे मैं, यहाँ पर आ जाता है चाय कभी नहीं पीता हूं। तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस आ गया, मैं चाय कभी नहीं पीता हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है तो लगाओ, फिर लगा देंगे नेवर। और पीने के लिए तो वैसे भी मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में जो नेगेटिव स्टेप कराया था अभी थोड़ा प्रीवियस, तो मैंने वहां पर बताया था पीने के लिए टेक आएगा। तो यहाँ पर आई नेवर टेक टी लगा दो। तो ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा, इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। चौथा सेंटेंस देखो, हम कभी, ठीक है, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। देखो हम के लिए लगा दो वी, फिर लगा देंगे नेवर। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, वी नेवर प्ले फुटबॉल, फुट और बॉल। तो यहाँ पर नेवर लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आया, तो प्लूरल ये रहा। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस में नेवर और डू डज का यूज किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर नेवर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू नॉट डज नॉट, यहाँ पर नहीं लगती। यदि वाक्य में हमारे नहीं से पहले कभी नहीं आ जाए तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं, और वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए। सिंगुलर का है तो एस या ईएस लगाएंगे, और प्लूरल का है तो हम क्या करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, नेवर दोनों में लगेगा। देखिए ये चीज हमने अच्छी तरीके से जान ली। इसके बाद अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस चीज का यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब हम उसका यूज किस तरीके से करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए यदि हमारे वाक्य में मतलब क्या शब्द वाक्य के कहाँ आ जाए, शुरू में आ जाता है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या शब्द की अंग्रेजी देखेंगे, भाट वगैरह तो लगाएंगे नहीं। देखिए दोबारा सुनिए, फर्स्ट टाइप में क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब क्या शब्द की अंग्रेजी हमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी डू या डज, उसको हमें लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वहां पर उसको देखो किस तरीके से लगाएंगे। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, इसके बाद लगा दो ऑब्जेक्ट, फिर लगा देंगे अदर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस आता है, क्या वह रामपुर जाती है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर, क्या वह रामपुर जाती है। देखिए यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब क्या शब्द की अंग्रेजी हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज को इस सब्जेक्ट के क्या शब्द के तुरंत बाद वाला अगर कोई सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, डू या डज लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। यदि वाक्य में हमारा क्या आता है, वाक्य में यदि हमारा नहीं आता है तो नॉट लगा दो, वरना इससे आगे बढ़ने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम सेंटेंस।
ये हमारा रूल 4 है। सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी डू डज में लगेगी? डज। डज के बाद लगा दो सी, सब्जेक्ट हो गया। नॉट है नहीं, जाने के लिए लगा देंगे गो, फिर लगा दो टू और फिर लगा देंगे रामपुर। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं। देखो क्या वे हॉकी खेलते हैं। तो क्या के लिए यहाँ पर लगा दो डू, की प्लूरल सब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने सब जान लिया कि डू डज किस तरीके से लगाते हैं। तो डू दे प्ले, इसके बाद लगा देंगे हॉकी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस बता दिए। अब हम जानेंगे इसके सेकंड टाइप को। सेकंड टाइप किस तरीके से करना है? देखो सेकंड टाइप में कुछ नहीं है। सेकंड टाइप में बहुत ही ज्यादा मतलब इतना मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, तब हमें सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लगा देंगे शुरू में। इसके बाद बाकी का रूल्स हमारा सेम रहेगा। तो देखो रूल 5 क्या होगा? रूल 5 में यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा दो। क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो यहाँ पर डू डज थोड़ा स्मॉल में आ जाएंगे, डू या डज। तो यहाँ पर डू डज इस तरीके से आ जाएंगे स्मॉल में। देखो पहला सेंटेंस है बच्चे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखो क्यों शब्द आ गया, तो क्यों के लिए लगा दो भाई। अब बच्चा एक तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए लगा देंगे भाई डू, फिर लगा दो द चिल्ड्रन। देखो नोट है इस वाक्य में, तो नोट लगा देंगे भाई डू द चिल्ड्रन नोट। पढ़ने के लिए लगा देंगे रीड और फिर लगा दो द बुक। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, माली बाग में कब सोता है। तो देखो कब के लिए लगा दो वैन, माली नाम है तो डज लग जाएगा, फिर लगा दो द गार्डनर, मतलब वैन डज द गार्डनर, फिर लगा देंगे इसके बाद स्लीप, फिर लगा देंगे इन द गार्डन। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। देखिए थर्ड सेंटेंस और समझते हैं इसका। देखो वो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पिताजी दफ्तर से कब वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस है, इसको सेंटेंस को बनाना है। तो देखो कैसे बनेंगे, कब के लिए लगा दो वैन, फिर लगा देंगे डज। अब यहाँ पर आपके माइंड में वो होगा डाउट कि यहाँ पर ते है शब्द आ गया, तो ते है तो हमारा होता है प्लूरल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पिताजी को अब से बड़े पर्सन के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, मतलब एक सम्मान वाली चीज होती है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक बार देखो पिताजी दफ्तर से कब वापस आते हैं की जगह हम बोले क्या, पिताजी दफ्तर से वापस कब आता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर उनकी जो मतलब एक प्रकार से जो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एक प्रकार से धक्का लगेगा। तो देखो यहाँ पर इसलिए वैन डज, फिर लगा देंगे द फादर। देखो वापस आने के लिए दो अंग्रेजी होती है, एक होती है कम बैक, एक होती है रिटर्न। तो कुछ भी लगा सकते हैं, बहरहाल मैं तो कम बैक लगा रहा हूँ। कम बैक, फिर लगा देंगे फ्रॉम, फिर लगा देंगे द ऑफिस। तो ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं लास्ट फोर सेंटेंस। देखो क्या है, फोर सेंटेंस है हमारा वे। चलो वे मत लिखो, यहाँ पर लिखते हैं तुम अपना कार्य कैसे पूरा करते हो। तो कैसे के लिए लगा दो हाउ, फिर लगा देंगे डू, फिर लगा दो यू। देखिए हाउ डू यू, हाउ का अर्थ होगा कैसे, डू यू तुम का पूरा कर, देखो करने के लिए तो डू होगा, लेकिन पूरा करने के लिए लगा देंगे कंप्लीट, COMPLET कंप्लीट। फिर इसके बाद तुम के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाएगी योर और कार्य की हो जाएगी वर्क।
तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल है हमारा TH स्टडी 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। जय हिंद।